हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द स्टॉक्स लाइव ट्रेडर। आज की वीडियो में आपको कुछ इंट्राडे स्टॉक्स प्रोवाइड किए जाएंगे जिनको आप ट्रैक कर सकते हो ट्रेडर्स। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर आज के स्टॉक सिलेक्शन की। देखिए, जो भी आज स्टॉक सिलेक्ट किए गए हैं वो कहीं ना कहीं वॉल्यूम के पैटर्न के बेसिस पर सिलेक्ट किए गए हैं। सबसे पहला पैटर्न हमारा रहेगा डिक्रीजिंग लोज का। वॉल्यूम के बेसिस पर जब भी डिक्रीजिंग लोज का पैटर्न बनता है तो नेक्स्ट डे एक अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होता है। सिंपल अगेन यहाँ पर डिक्रीजिंग लोज बाइंग साइड के बेसिस पर भी सिलेक्ट किया गया है एक स्टॉक से जो कि वॉल्यूम के डिक्रीजिंग के बेसिस पर ही है। डिक्रीजिंग लोज के बेसिस पर यहाँ पर इस स्टॉक्स में हमें तीसरे दिन अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। तो इस स्टॉक्स में हमें सेलिंग साइड, इस स्टॉक्स में हमें बाइंग साइड को ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। थर्ड स्टॉक्स जो सिलेक्ट किया गया वो कंटिन्यूसली मार्केट में डिक्रीजिंग वॉल्यूम के बेसिस पर स्टॉक्स सिलेक्ट किया गया है। कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग के बाद एक मार्केट रिकवरी करने की कोशिश यहाँ पे कर सकता है। साइकोलॉजी की बात करें तो सिंपल सी साइकोलॉजी है कि 2 दिन के इंटरेस्ट के बाद यहाँ पर तीसरे दिन अपोजिट डायरेक्शन में हम लोगों को ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है कि 2 दिन से सेलर का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है मार्केट को गिराने में। तो तीसरे दिन हम लोग वेट करेंगे यहाँ पर बायर का इंटरेस्ट होने का। तो जैसे ही बायर का इंटरेस्ट हम लोगों को यहाँ पे वॉल्यूम और प्राइस एक्शन के बेसिस पर नज़र आएगा तो ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जाएगा बाइंग साइड के बेसिस पर। सबसे पहले स्टॉक जो सिलेक्ट किया गया है वो है हमारा IRFC। IRFC को अगर डेली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले एनालाइज किया जाए तो यहाँ से देख सकते हो कंटिन्यूसली सेलिंग मोमेंटम के बाद मार्केट में एक अच्छी वॉल्यूम आती है और एक अच्छी कैंडल की फॉर्मेशन यहाँ पे नज़र आती है। अगेन मार्केट एक रिट्रेसमेंट लेते हुए अगेन अपने हाई को ब्रेक करता है। ब्रेक करने के बाद मार्केट अगेन हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देता है और रीटेस्ट करने के लिए उसी लेवल पर आता है। देखिए, अब हाई ब्रेक करना तो थोड़ा सा यहाँ पे इम्पॉसिबल होगा डे बेसिस पर, इंट्राडे बेसिस पर। बट एक स्विंग के बेसिस पर एक छोटे से SL और यहाँ पे टारगेट के साथ हम लोग एंट्री को एग्जीक्यूट कर सकते हैं कि मार्केट एटलीस्ट यहाँ पे अपने हाई के नियर जाने की कोशिश करेगा तो वही टारगेट हम लोगों को लेके चलना है। इसको हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पे अगर कैंडल वाइज अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि डिक्रीजिंग लोज का पैटर्न यहाँ पे बना है। उसके साथ साथ यहाँ पे इस कैंडल में एक रिजेक्शन भी है जो कि बायर्स को इंडिकेट करता है कि रिजेक्शन है। तो यहाँ पर अगले दिन बायर का इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा रहेगा कि यहाँ से एक बाइंग ट्रेड को हम लोग एग्जीक्यूट कर पाए। अब इसको छोटे टाइम फ्रेम पर देखने की कोशिश करते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पर अगर इस स्टॉक्स को एनालाइज किया जाए यहाँ से आप इस स्टॉक्स को देख सकते हो, काफ़ी अच्छा ये स्टॉक्स आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आप इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट करोगे तो आपको और बेटर यहाँ पे समझ में आएगा। देखिए, लाइन चार्ट में भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ से मार्केट ने यहाँ इस लेवल से मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम किया। अगेन अप लेवल पर काफ़ी सस्टेन करने के बाद मार्केट डिप देने के बाद अगेन मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम किया। अगेन मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेते हुए रिकवरी नहीं कर पाया, देन मार्केट सेल ऑफ हो गया। सेल ऑफ होने के बाद देखिए मार्केट कहीं ना कहीं इसी लेवल के नियर आने के बाद रिकवरी करते हुए यहाँ पे नज़र आया है। अब ये बेस्ट लेवल है। देखिए, ये लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है ऑब्जर्वेशन के लिए, क्योंकि यहाँ से अगर इसको देखिए अब सेलिंग जाना भी है, थोड़ा सा डीप ऑब्जर्वेशन रहेगा। अगर यहाँ से इसको सेलिंग जाना है तो यहाँ से डिक्रीजिंग लोज के पैटर्न के बेसिस पर मार्केट को एक फॉल आ जाना चाहिए। बट अगर मार्केट में स्ट्रेंथ रहती है तो मार्केट अप जाएगा देन नीचे आएगा। अगर नीचे आने के बाद वो नीचे नहीं जा पाता है तो समझिए यहाँ से रिकवरी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो यहाँ से मार्केट नियर इस लेवल के नियर जाने की कोशिश करेगा। हाई ब्रेक करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल रहेगा, क्योंकि देखा जाए तो कैंडल वाइज भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ पर तो मार्केट देखिए अप लेवल पर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहीं से कहीं ना कहीं सेलर ने अपनी एक सेलिंग पोजीशन बनाई होगी। तो यहीं से बेस्ट लेवल होता है मार्केट को रिट्रेस करने का। जैसे बायर का हम लोग रीटेस्ट का वेट करते हैं, ऐसे ही सेलर का भी रीटेस्ट का वेट किया जाता है। तो सेलर के लिए बेस्ट लेवल है कि यहाँ से रीटेस्ट किया जाएगा। तो यहाँ से एक मोमेंटम हम लोगों को रिवर्सल के बेसिस पर देखने के लिए मिल सकता है। इस स्टॉक्स को आप यहाँ पे ट्रैक जरूर करिएगा ट्रेडर्स। सेकंड स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पे सेकंड स्टॉक्स हमारा जो रहेगा वो हमारा रहेगा स्टार सीमेंट। स्टार सीमेंट में देखा जाए तो डेली टाइम फ्रेम पर भी यहाँ पर आपको दो बायर्स की डिक्रीजिंग लोज वॉल्यूम मिल जाएगी, यानी कि बायर्स का इंटरेस्ट 2 दिन से थोड़ा डिक्रीज होते यहाँ पे नज़र आएगा। यहाँ पे इंटरेस्ट के बाद यहाँ पे नेक्स्ट डे बायर का इंटरेस्ट थोड़ा कम नज़र आते हुए नज़र आ रहा है। यहाँ से एक छोटा डिप हम लोगों को मिल सकता है।
सो देखिए डिक्रीजिंग लोस के बाद अगर बायर का इंटरेस्ट हुआ यहाँ पे, तो उसको अपने हाई ब्रेक के बाद यहाँ पर रीटेस्ट के बाद इसको कंटिन्यूशन करना चाहिए। बट अगर ये यहीं पर सस्टेन कर जाता है तो यहाँ से एक मार्केट एक डिप दे सकता है। एक छोटा सा टारगेट लेके चलने की कोशिश करेंगे इस स्टॉक्स में, बड़ा टारगेट नहीं रहेगा इस स्टॉक्स में, क्योंकि मार्केट एक बाइंग ट्रेंड में और सीमेंट सेक्टर सीमेंट स्टॉक्स काफ़ी बुलिश में है। तो एक छोटा डिप मिलेगा यहाँ पे, तो उसी के बेसिस पर इसी स्विंग का हम लोग छोटा टारगेट लेके चलेंगे। बट आरआर हमारा यहाँ पे काफ़ी बेटर रहेगा, 1:2 का आरआर भी हम लोगों को इजीली यहाँ पे मिल जाएगा। सो हम लोगों को वेट करना है, यहाँ पर जो फॉर्मेशन होती है प्राइस एक्शन यहाँ पे जो क्रिएट होगा उसके बेसिस पर हम लोग इस स्टॉक्स को ट्रैक करेंगे। अब इसको डेली टाइम फ्रेम पर भी आप लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो। डेली टाइम फ्रेम पर भी अगर आप इसको यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंटिन्यूसली मोमेंटम के बाद काफ़ी बड़ी बड़ी वॉल्यूम्स यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। बट उस तरीके का एक मोमेंटम अभी तक मार्केट ने नहीं दिया है जिस तरीके की यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड वॉल्यूम्स यहाँ पे क्रिएट हुई है। सो कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर ऑलरेडी इस स्टॉक्स में अभी है, या तो फिर एक बड़ा मोमेंटम यहाँ से मार्केट में देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा वॉल्यूम्स या तो मार्केट को गिराने के लिए की गई है या मार्केट को कंटिन्यू करने के लिए। सो या तो बड़ा मोमेंटम यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा या मार्केट यहाँ से थोड़ा डिप और दे सकता है, उसके बाद कंटिन्यूशन कर सकता है। सो उसका वेट करेंगे, प्रॉपर प्राइस एक्शन के बेसिस पर ही ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक्स रहेगा वो हमारा रहेगा गेल। गेल को देखा जाए तो कंटिन्यूसली मोमेंटम के बाद यहाँ पर सेलर का कोई इंटरेस्ट नज़र नहीं आ रहा है, तो रिवर्सल के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। रिवर्सल के चांसेस देखिए और भी ज़्यादा इसलिए कंफर्मेशन देते हैं क्योंकि कैंडल की फॉर्मेशन को आप ऑब्जर्व करिए। यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनी है, आपको विक दिख रही है, तो यहाँ से एक बाइंग प्रेशर को आप ऑब्जर्व कर सकते हो। सेलर का कोई इंटरेस्ट नहीं है, काफ़ी दिन से कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मार्केट एक रिवर्सल करके अपने हाई को भी टच करने की यहाँ पे कोशिश कर सकता है। तो इस स्टॉक्स में एक अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है अगर कहीं ना कहीं मार्केट ओवरऑल मार्केट अच्छी रहती है, सेक्टर थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर जाता है, तो एक बड़ी कैंडल भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है। तो इस स्टॉक्स को भी छोटे टाइम फ्रेम पर एनालाइज करेंगे। वेट करिए थोड़ा सा, आज इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है यहाँ पे। यहाँ से आप ऑब्जर्व कर सकते हो मार्केट को, यहाँ से आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि कंटिन्यूसली सेलिंग मोमेंटम के बाद देखिए यहाँ से सबसे पहले हम लोग स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करेंगे। मार्केट ने काफ़ी स्ट्रेंथ दिखाई है, अगेन यहाँ पर जाके हाई वॉल्यूम्स के क्रिएशन होने लगते हैं। अचानक से इतनी हाई वॉल्यूम्स आने लगती है, बट क्या करता है प्राइस अपना एक फेक ब्रेकआउट देता है। यहाँ से मार्केट एक फेक ब्रेकआउट देने के बाद अपर लेवल को ब्रेक ही नहीं कर पाता और उसके नीचे ही सस्टेन होने के बाद सेलिंग को रेगुलर सेलिंग को कंटिन्यू करता है और एक अच्छा सेलिंग मोमेंटम करता है। अब यहाँ से मार्केट ने देखिए कंटिन्यू जो बाइंग कंटिन्यूएशन हुआ था वो इसी लेवल से हुआ था। वॉल्यूम को भी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर ऐसे लगता है किसी ने यहाँ पर जाकर एक प्रॉफिट को बुकिंग यहाँ पे की हो कि हैवी क्वांटिटीज अचानक से यहाँ पे बाइंग और सेलिंग की गई है, तो उसके बेसिस पर एक पूरा कंप्लीटली मार्केट यहाँ पे डिप किया है। जहाँ से मार्केट चला था वहीं पर मार्केट आ चुका है। अब रिकवरी करते हुए मार्केट इस लेवल के नियर जाने की कोशिश कर सकता है। अब यहाँ पर ऑब्जर्वेशन डीप रहेगा, क्योंकि इंट्राडे बेसिस पर भी देखिए ये स्टॉक्स आपको 2 से 3% का मोमेंटम यहाँ से दे सकता है। सो 1 से 1.5% का मूवमेंट ईजिली यहाँ पे दे सकता है ये स्टॉक, तो ये एक अच्छा खासा टारगेट रहेगा। अगर आपका आरआर काफ़ी बेटर है तो उसके बेसिस पर एक अच्छा हम लोगों को टारगेट यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। रिकवरी की बात करें तो देखिए यहाँ पर भी थोड़ा सा डीप ऑब्जर्वेशन रहेगा। पैटर्न को भी अगर यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट सेल ऑफ होता है, सेल ऑफ होने के बाद मार्केट में वॉल्यूम्स नहीं है, अगेन उसी लेवल पर आने के बाद मार्केट में हैवी सेलिंग की वॉल्यूम्स आती है, यानी कि मार्केट को अगेन इसी लेवल से सेल ऑफ करने की कोशिश की गई है। अब देखिए यहाँ पे 2 से 3 सिनेरियो यहाँ पे बनते हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पे प्राइस एक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे टारगेट हम लोग लेके चलेंगे। या तो सबसे पहले यहाँ पे मार्केट ओपन होते एक बड़ा मोमेंटम कर दे, उसके बाद यहाँ पे रीटेस्ट के बाद हम लोगों को लिए ज़्यादा बड़ा टारगेट यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, अगेन मार्केट हाई को टच करने की कोशिश कर सकता है। या फिर सेकंड सिनेरियो यहाँ पे ये बनता है कि मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होके आपको दोनों तरफ की ट्रैपिंग करने के बाद
नीचे भी ट्रैपिंग करेगा, देन अप नहीं जाएगा, अप जाने के बाद अगेन मार्केट सेल ऑफ होगा। तो इस तरीके का प्राइस एक्शन देखिए, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ प्राइस एक्शन, ये देखने के लिए मिला है, ये ऑब्जर्वेशन है कि काफ़ी बैक टेस्टिंग है कि जब भी मार्केट ने इस तरीके का मोमेंटम किया है तो उसके बाद कैसा प्राइस एक्शन के बाद मार्केट कंटिन्यू किया है या सेल ऑफ हुआ है। तो ये मैंने ऑब्जर्व किया है, या तो मार्केट फास्ट मोमेंटम देगा यहाँ से, या फिर क्या करेगा यहीं पे फ्लैट ओपन होने के बाद दोनों तरफ का ट्रैपिंग करने के बाद सेल ऑफ हो जाएगा। क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है, यहीं से मार्केट को सेल ऑफ और हो सकता है, क्योंकि बेस्ट लेवल है अभी ये भी सेलिंग को कंटिन्यू करने के लिए। एसएल हंटिंग दोनों साइड है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए जितने भी बायर्स ने बाय किया है तो सबके एसएल यहाँ पे जाएंगे। अगर बात करें सेलर्स की कंटिन्यू, क्योंकि जो पहले से यहाँ पे सेल करते हुए आ रहे हैं उन सब के सेलर के एसएल ऊपर की साइड है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर्स के सेलर्स के काफ़ी ज़्यादा एसएल हिट है, तो यहाँ से बड़ा मोमेंटम भी दे सकता है मार्केट। सो ये ऑब्जर्वेशन यहाँ पे रहेगी। अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर इसको हम लोग इग्नोर करेंगे, सिर्फ दो ही प्राइस एक्शन फॉलो होने के बाद इसको यहाँ पे ट्रेड को हम लोग एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। अब अगर आपके फेवर में यहाँ पे ट्रेड बनता है तो यहाँ पे मार्केट मेरे व्यू से एक सिनेरियो यहाँ पे और बनता है कि मार्केट ओपन होते ही एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाता है, उसके बाद मार्केट पूरा साइडवेज यहाँ पे हो जाएगा, यहीं पे मार्केट क्लोज हो जाएगा। तो थोड़ा सा इस स्टॉक्स में प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, देन ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। थ्री स्टॉक्स है, काफ़ी इजीली एनालिसिस है, सिंपल से एनालिसिस है वॉल्यूम के पैटर्न के बेसिस पर। अगर प्राइस एक्शन बनता है, देखिए यहाँ पे अपने सेटअप को फॉलो करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप सेटअप को फॉलो नहीं करोगे तो फिर देखिए पैसा बनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि काम करना है तो अच्छे से करना है कि आपको यहाँ पे आरआर अच्छा मिले। देखिए बेस्ट लेवल का ही टारगेट रखा गया है, यहीं से देखिए एग्रेसिव बाइंग की गई है, वॉल्यूम की हाईली कंफर्मेशन है। यही लेवल को क्यों सेलेक्ट किया गया, देखिए यहीं से अगेन डिप यहीं पे लिया, मूवमेंट किया, देन यहाँ पे अगेन मार्केट ने सेल ऑफ हुआ। अब इसी लेवल का अभी तक इसी लेवल का भी रीटेस्ट अभी मार्केट ने नहीं किया है। अगर ओवरऑल मार्केट काफ़ी अच्छी है, सेक्टर काफ़ी अच्छा है, तो फिर हम लोग बड़ा टारगेट भी, फिर हम लोग पूरा रिकवरी का भी सोच सकते हैं। बट आरआर के बेसिस पर 1:2 से भी ज़्यादा हम लोगों को यहाँ पे मिल रहा है, तो बेस्ट है हमारे लिए इंट्राडे बेसिस पर हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो थ्री स्टॉक्स है, तीनों स्टॉक्स से आप एनालिसिस अपने आप ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ट्रेडर्स। थैंक यू सो मच ट्रेडर्स वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।